Hello everyone. Today we are going to do the chapter 8 of class 8. Chapter name is comparing quantities. ठीक है, कंपैरिजन, कंपेयरिंग, ये वर्ड आप डेली लाइफ में सुनते हो. कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी चीज को एक दूसरे से कंपेयर करते हो, आप जनरली क्लास में भी कंपेयर करते हो, मार्क्स कंपेयर करते हो कि इसके ज्यादा आए हैं, मेरे कम आए हैं, परसेंटेज निकाल के देखते हो. ठीक है, और इसके अलावा कभी आप देखते हो कि कौन लंबा है, किसकी हाइट छोटी है, कंपेयर करते हो, कौन मोटा है, पतला है. तो कंपैरिजन बहुत तरह का होता है. तो अभी हम जो जिस तरह के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, जैसे छोटा बड़ा, मोटा पतला, ये जो है ये हमारी क्वालिटीज की कंपैरिजन है. लेकिन अब जो हम इस चैप्टर में कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज. क्वांटिटीज मतलब कितनी क्वांटिटी है. ठीक है, तो कैसे पता लगता है, जैसे किस किस वे में हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्वांटिटीज का. सबसे पहले आती है रेशो. सपोज कि आप क्लास में जो है टोटल 50 बच्चा है. ठीक है, 50 बच्चे में से आपके 25 जो है वो बॉयज हैं और 25 ही गर्ल्स हैं. तो हम अगर उनकी रेशो देखें तो 1:1 आती है. ठीक है, यानी बिल्कुल इक्वल है. ठीक है, और इसी तरह से अगर हम देखें कि 50 में से क्या है, सपोज 20 बॉयज हैं, 30 गर्ल्स हैं, तो रेशो 2:3 में है. और अगर जनरल एग्जांपल है जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, छोटा बड़ा नंबर बिल्कुल इजी सा लेते हैं, 4 गर्ल्स हैं और 8 बॉयज हैं. तो अगर इतना तो आपको बिना रेशो के पता ही लग रहा है कि गर्ल्स जो है वो हाफ है और बॉयज जो है वो डबल है गर्ल्स के. सपोज गर्ल्स और ये बॉयज, मैं छोटा नंबर लेके क्लियर करती हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे कंपैरिजन हो जाता है रेशो से. आपको जनरली ये तो पता है कि अगर आप ऐसे देखोगे तो आप कहोगे गर्ल्स तो आधी है, जितने बॉयज हैं गर्ल्स उसकी हाफ है. या फिर आप दूसरे बेसिस को बोलोगे बॉयज जो है वो ट्वाइस है, 2 टाइम्स हैं गर्ल्स की. ठीक है, तो अगर मैं इसकी रेशो करती हूँ तो क्या आ रही है, 1:2. इसका मतलब क्या है कि बॉयज जो है वो ट्वाइस हैं. ठीक है, एक गर्ल है तो 2 बॉयज उसके बदले, तो इसका मतलब डबल है बॉयज. ठीक है, और गर्ल्स क्या है, आधी है, 2 का आधा 1 हो गया. ठीक है, तो इस तरह से हम रेशो निकाल के कंपैरिजन कर सकते हैं. और कैसे कंपैरिजन हो सकता है हमारा, परसेंटेज निकाल के, जो कि जनरली आप करते ही हो क्लास में अपनी फ्रेंड्स के साथ. अपनी परसेंटेज कंपेयर करते हो कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, आपके मैथ्स में अच्छे आए हैं, फ्रेंड को बोलते हो आपके मैथ्स में अच्छे आए हैं, मेरे तो हिंदी में अच्छे आए हैं. फिर वो आपके अगर इंग्लिश में अच्छे आए हैं तो मेरे पास साइंस और एसएसटी दोनों में अच्छे आए हैं. तो ओवरऑल कंपैरिजन कैसे करते हो, टोटल परसेंटेज निकाल के देखते हो किसकी परसेंटेज ज्यादा बनी है. तो परसेंटेज से भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्वांटिटीज का. और जैसे शॉपकीपर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो कैसे करते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट लॉस से करते हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, कि उनका बिजनेस कैसा जा रहा है. तो वो जो कंपैरिजन करते हैं वो अपना प्रॉफिट लॉस से करते हैं. इसी तरह से जब हम बैंक में जाते हैं, बैंक में मनी डिपॉजिट कराते हैं, तो हम देखते हैं कि हम बैंक में अगर मनी डिपॉजिट करा रहे हैं तो बैंक जो है वो हमें सेविंग्स पे कितना इंटरेस्ट दे रहा है. ठीक है, कितना इंटरेस्ट दे रहा है, वो जो बैंक 7% इंटरेस्ट दे रहा है हम उस, और दूसरा बैंक 8% दे रहा है, तो हम ऑब्वियसली अपनी मनी किसमें डिपॉजिट करवाएंगे, जाके जहां 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि हमें ज्यादा पैसा मिलेगा. ठीक है, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा जब आप डिपॉजिट कराओगे. तो इसका मतलब हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि कौन सा बैंक हमें ज्यादा पैसे दे रहा है. ठीक है, इंटरेस्ट के बदले. तो इसका मतलब हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं जनरली लाइफ में. रियल लाइफ में इस चैप्टर का बहुत ही यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमारा डेली लाइफ में यूज होता है. तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 से, कंपेयरिंग क्वांटिटीज. क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द साइकिल. आपको स्पीड ऑफ द साइकिल की रेशियो करनी है, किसके साथ, टू द स्पीड ऑफ स्कूटर. दोनों की स्पीड्स गिवन है, रेशियो निकालनी है. ऑफ कोर्स साइकिल स्लो चलेगी स्कूटर से, तो साइकिल की स्पीड आपको गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर की स्पीड जो है वो है 30 किलोमीटर पर आवर. इसकी रेशियो करनी है. सबसे पहले रेशियो करने से पहले ये जरूर देख लेना है जिसकी भी रेशियो कर रहे हो उसकी यूनिट्स सेम होने चाहिए.
ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये सेम है, ये किलोमीटर पर आवर, ये भी क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट सेम है। अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट्स हमारे कैंसिल हो जाने चाहिए, क्योंकि रेशो के कोई भी यूनिट्स नहीं होते। ठीक है, 15 के टेबल पे आप छोटे टेबल पे काटो तो छोटे टेबल पे कट कर सकते हो, अदरवाइज ये 15 के टेबल पे दोनों आ रहे हैं। 15 1s are 15, 15 2s are 30। तो कॉमन टेबल से कट करना है आपने, जिसका ये दोनों मल्टीपल होंगे, तो रेशो आ गई 1:2। इसी तरह से आपने बी पार्ट में, इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में रेशो जो निकालनी है वो आपने निकालनी है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। बी पार्ट में जो आपने रेशो निकालनी है वो निकालनी है हमने 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है, अब पहले वाले में तो आपका जो ए पार्ट में यूनिट सेम थे, बट यहाँ यूनिट्स डिफरेंस है। यूनिट जो हम रेशियो निकाल रहे हैं उनके यूनिट सेम नहीं है। यहाँ पर है मीटर, यहाँ पे है किलोमीटर, तो या तो आप इसको किलोमीटर बनाइए या इसको मीटर बनाइए। ठीक है, बेटर रहेगा कि आप बड़े यूनिट को चेंज कीजिए, क्योंकि वहां पर आपका मल्टीप्लाई में आएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। और इन कन्वर्जन्स के लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए यूनिट्स में। ठीक है, तो इसके लिए किंग हेनरी वाला हमने किया हुआ है पहले। तो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो आपने क्या करना है, अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के इक्वल है तो 10 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 10 इंटू 1000। यूनिटरी प्रिंसिपल लगा लिया हमने, यूनिटरी मेथड लगा लिया, मीन्स 10,000 मीटर। तो इसका मतलब 5 मीटर की रेशो हमने करनी है, 10 किलोमीटर को रिप्लेस कर दीजिए 10,000 मीटर से। ठीक है, किलोमीटर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर्स में 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 10 इंटू 1000 इज 10,000। तो अब यूनिट्स कैंसिल होने चाहिए। 5 की टेबल पे कट कीजिए, 5 1s are 5, इसे भी 5 पे ही कट करेंगे, 5 2s are 10, 0 0 0। तो रेशो इज 1:2000। इसी तरह से आप सी पार्ट की भी निकाल सकते हैं, वहां आपने रेशो निकालनी है 50 पैसे टू ₹5। ठीक है, अब ये रिलेशन तो सबको ही पता होगा कि पैसे और रुपीस में क्या रिलेशन है। अब हमने जो रेशियो निकालनी है, फिर से इसमें ये पैसे में है और ये जो है रुपीस में है। तो पहले हम रुपीस को कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, पैसों में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 इंटू 100 500 पैसे बन जाएंगे। ठीक है, 500 पैसा से ये पैसे से पैसे कट गए। आप 5 के टेबल पे कट करिए या 10 के टेबल पे, ठीक है, या 50 के टेबल पे। 50 1s are 50, 50 1s are 50 और ये 0। रेशियो इज 1:10। चाहे तो आप छोटे नंबर से कट कीजिए या फिर 0 से 0 कट करके 5 1s are 5, 5 10s are 50। तो इस तरह से आपने रेशियो निकालनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आप रेशियो निकालने सीख चुके हैं, अब आपको रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। आपको 2 रेशियोज गिवन है ए और बी पार्ट में। पहला है 3:4, कुछ नहीं है, रेशियो है, उसे फ्रैक्शन में लिखिए और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या लगाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। ठीक है, और जब ये जो आपका नीचे वाला 100 है ये बन जाता है परसेंट। डिनोमिनेटर का मतलब, अब परसेंट का मतलब है डिनोमिनेटर में आकर आपका 100 है तो सेंट मीन्स 100, और यहाँ पे डिनोमिनेटर, अगर आपका डिनोमिनेटर में यानी कोई चीज आपकी 100 से डिवाइड हो रही है, तो ये 100 से डिवाइड हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला 100 जो डिवाइड में है ये बन जाता है परसेंट, तो आपका यही वाला डिवाइड रह जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड क्यों किया था, इसके देखिए अगर मैं 3/4 को लिखती हूँ तो अब परसेंट में तो तब बनती है जब डिनोमिनेटर में 100 हो, पर हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में 100 नहीं है, हमारे पास यहाँ है 4, तो आप 100 बना लीजिए। पर अगर आप अपने आप 100 लिखेंगे तो हमें न्यूमिनेटर में भी 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप नीचे 100 ले रहे हो, अब ये नीचे वाला 100 जो है, ये बाकी सब मैंने वैसे ही लिख दिया, ये वाला 100 जो है ये बन जाएगा परसेंट। तो हो गया रेशियो से परसेंट में कन्वर्ट। अब सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, आपके फ्रैक्शंस आपको कैंसिल करने आते हैं, तो 25 पे कैंसिल हो गया, 25 3s are 75%, यानी 3:4 जो है
वो आपका आ जाएगा 75% के इक्वल। इसी तरह आपने ये करना है। फिर से इसमें डिनोमिनेटर आपको 100 चाहिए तभी परसेंट आएगा, बट हमारे पास 100 है नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर दिया हमने ताकि हमारा परसेंट बने। ठीक है, तो अब हम 100 से डिवाइड किया तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए। अब हमें डिनोमिनेटर में 100 मिल गया है, ये तो हमारा बन जाएगा परसेंट और बाकी का पार्ट रह जाएगा। ठीक है, अब हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा, कैंसिल तो हो नहीं रहा 3 से, तो 200 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया बाय 3। ठीक है, इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देते हैं इसको, 3 6 jar 18, तो ये आ जाएगा आपका 66 होल 2/3%। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट रेशियो इनटू द परसेंट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, तो दिस इज 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यानी आपको ये तो दिए हुए हैं टोटल स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, और ये दी हुई है परसेंटेज। अब परसेंटेज है तो किस चीज की परसेंटेज है, तो आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, यानी टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं और 25 के 25 मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जैसे आप लोगों की क्लास में होता है। ठीक है, कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद होता है, कुछ को नहीं होता, तो 72% जो है 25 में से 72, 100% को नहीं पसंद है, 72 को पसंद है मैथ्स, इंटरेस्ट लेते हैं मैथ्स में। लेकिन आपसे पूछा है हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, कितने इंटरेस्ट नहीं लेते, तो टोटल परसेंटेज हम लेते हैं हमेशा 100 में से 72% लोगों को पसंद है, तो इसका मतलब 100 माइनस 72 बाकी परसेंट लोगों को पसंद नहीं है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स कितने हैं, 72। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who do not like या interest, who do not have interest in maths, who do not like maths, तो 100 minus 72 that is 28%। ठीक है, अब 28% लोगों को नहीं पसंद, लेकिन उन्होंने परसेंटेज नहीं पूछी, उन्होंने नंबर पूछे, हाउ मैनी, कितने बच्चों को, 25 में से कितने बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितने हैं, 28%। और जब आप परसेंट लगाते हो तो ऑफ किसका परसेंटेज कर रहे हो, वहां पर कोई नंबर होना चाहिए, तो कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, 25, तो 28% लोगों को नहीं पसंद है मैथ्स। 25 में से 28% को मैथ्स नहीं पसंद है, तो परसेंट, जैसे आपको बताया था परसेंट का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में 100, तो पहले आप परसेंट में कन्वर्ट कर रहे थे, अब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको परसेंट हटाना है, क्योंकि आपको आंसर परसेंट में नहीं देना, नंबर बताना है एग्जैक्टली कि 25 में से कितने बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद है। ठीक है, तो आप परसेंट हटाएंगे, परसेंट का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर 100 ऑफ मल्टीप्लाई किसका कर रहे हो, 25 का। ठीक है, तो 25 से इसे कट करोगे तो ये 4 आ गया, 25 4 सा 100, 4 से इसे कट किया तो 7, इसका मतलब 7 स्टूडेंट्स को मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कितने बच्चों में से, ये कितने बच्चों का रिकॉर्ड है, क्वेश्चन में कितने थे, 25, तो 25 स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट्स को मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट। अनदर वे भी है कि आप 72% करके पहले निकाल लो, वहां से आपका आंसर आ जाएगा, फिर 25 में से उसको माइनस कर लो, तो आप जो भी मेथड यूज करना चाहो उसको कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि जिस चीज का आप नंबर निकाल रहे हो, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल रहे हो जो मैथ्स में नहीं इंटरेस्टेड है, तो अगर आप परसेंट भी उसी की होनी चाहिए, यहाँ पर 72% से नहीं निकालोगे, क्योंकि वो तो पसंद करने वालों की है परसेंटेज। अब यहाँ पर है नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, तो आपकी परसेंटेज भी नॉट इंटरेस्टेड वाली होनी चाहिए, इंटरेस्टेड वाली नहीं।
तो 100 में से पहले 72 माइनस करना, जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो परसेंटेज आप 25 की करोगे, 25 स्टूडेंट्स की, तब आपका फाइंड आउट होगा कि कितने स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।